हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ ये 30,000 वाला सिचुएशन जो है, कहीं ना कहीं आप भी इसमें आए होंगे। आपको बताया गया होगा कि आपके 30,000 रुपये लगेंगे, या कहीं पे 38,000 भी बताते हैं। तो इसका क्या रियलिटी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इस वीडियो के बारे में, कैसे क्या हुआ मेरे साथ। और कहीं अगर आप इसमें हो तो आपको पहले पता होना चाहिए, ताकि कहीं आप इन फ्यूचर अगर आपको लग रहा हो प्रॉब्लम में जाने वाले हो, सही है गलत है, अगर वो चीज़ें क्लियर होगी तो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड होगे कि आप जो भी नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो बेसिकली मैंने जस्ट 12th ही करी थी। तो कोई सोशल मीडिया में कोई अननोन पर्सन के थ्रू मुझे पता चला एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम था फॉरएवर। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मेरे को बताया गया कि एक दिन में 2 टाइम ट्रेनिंग क्लासेस रहेगी और टाइमिंग चेंज होती रहती है, ऐसा बताया गया था। तो जो टाइमिंग बताया उस टाइम मैंने अटेंड करी, और ये करीब कुछ दिन तक चली। 3 से 4 दिन बताया गया था मुझे अटेंड करनी है, बट अराउंड ये 7 डेज तक ऐसे ही चली। फिर हुआ मेरा टेस्ट, और ये टेस्ट बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्मेट पे, जैसे मोस्ट ऑफ द पर्सन को बताया जाता है, मेरे साथ भी ऐसे ही नॉर्मली ऑनलाइन टेस्ट रहा। और अच्छे तरीके से मैंने उसको पास भी कर लिया, क्योंकि मुझे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी। पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, ऑफकोर्स आपको पॉजिटिव वाइब्स आएगी, कुछ लर्निंग सा लगेगा कि मैं कुछ बढ़िया कर रही हूँ। सेम मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी ऐसे ही किया। उसके बाद टेस्ट क्वालिफाई मैंने कर ली, और आई रिमेंबर कि अच्छे तरीके से मैंने पास कर लिया था। एंड देन एक बहुत ही बर्डन सा चीज़ आया, जिसके लिए मैं स्टक कर रही थी स्टार्टिंग में भी। डेट वॉज 2 cc। आई डिडंट नो अबाउट एनी थिंग लाइक वॉट इज़ 2 cc, आई हैव टू डील विथ मनी। कोई आइडिया नहीं था, बट मुझे पता चला इसमें मुझे अमाउंट लगेंगे, और उसके बाद ही मैं आगे कर सकती हूँ, आगे प्रोसेस होगा। और उसके लिए एएस लेवल बताया था मुझे, असिस्टेंट सुपरवाइज़र। एंड उसमें मुझे अराउंड 30,000 प्लस समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उस टाइम जो है, ऐसे मुझे बताया गया था। और मुझे ये भी बताया गया था कि आपको ऑफ़र में ओनली 30,000 ही, आई थिंक समथिंग, बस थोड़ा वो लेस था आपको एज अ डिस्काउंट बता के कि आपको इतने लगेंगे और आपका 2 से हो जाएगा। सो सेम मेरे साथ भी हुआ। एंड आई डिडंट नो हाउ टू मैनेज दैट अमाउंट, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन एंड बिकॉज ऑफ माई ओन डिसीजन, मुझे करनी है, मुझे ये लेवल डन करनी है। आई वॉन्टेड टू लर्न, आई वॉन्टेड टू ग्रो। सो मैंने बहुत कोशिश करी। मुझे कोई आइडिया नहीं थी कैसे करना है कंप्लीट ये लेवल। एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग, आई स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। कोशिश करते करते बहुत कोशिश करी मैंने, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा दिए। इवन मैंने आई कैन रिमेंबर दैट डे लाइक कि मैंने खाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को बताया, दे जस्ट डिनाइड कि नहीं करना है। बट एनी हाउ मैंने कंप्लीट किया। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर, दिस इज़ नॉट अ स्कैम। देर आर सम पीपल हु कैन स्कैम, बट दिस इज़ नॉट अ स्कैम। So you can go ahead, you can if you are having own decision, so आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर ये आपका खुद का डिसीजन हो। हाँ, अगर कुछ लोग 2 cc के नाम पे स्कैम कर सकते हैं झूठ बोल कर, लेकिन पहले आप खुद क्लैरिटी ले लो, लाइक वो क्या बता रहे हैं, किस वे में बता रहे हैं। अगर आपको क्लियर हो गया, फॉरएवर इज़ नॉट स्कैम, इसमें कुछ लोग आपके साथ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपको कोई पर्सन बता रहा है ये होगा वो होगा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ, आपको किसी के अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि आपको भेजने होंगे। आप उनसे पूछो, आईडी पूछो, वो आपको बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे। आप खुद के अकाउंट से डायरेक्टली कटा सकते हो। एंड अगर नॉलेज ले ली है, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो दैट इज़ नॉट ए स्कैम। अगर आपने लर्निंग करी है, आपको स्टेप क्लियर किए जा रहे हैं, देन आप कर सकते हैं।
हाँ, कुछ लोगों के साथ स्कैम हो जाती है अगर वो विदाउट नॉलेज बस आगे करना चाहते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता है, शॉर्टकट चाहते हैं, उनके साथ ये स्कैम होती है। बट फॉरएवर इज़ नॉट ए स्कैम। ईगल क्लब 23 इज़ नॉट ए स्कैम। आपको हर एक फील्ड में कुछ छोटे मिनिमम लोग मिलते हैं, लाइक जो फॉल्स नॉलेज आगे फॉरवर्ड करते हैं, उनको कुछ खुद नहीं पता होता है, वहाँ पे स्कैम होती है। But if you are having your own decision, you can start and you can go ahead, and that's all about this video. I think मैंने क्लियर कर दी होगी। अगर आपका खुद का डिसीजन हो तो आप 2cc कर सकते हैं, बट नॉलेज के साथ स्टार्ट करनी है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप मैंने आपको मैक्सिमम छोटे छोटे पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे, अगर आप हेजिटेट हो रहे हो स्टार्ट करनी है कि नहीं। अदरवाइज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, डाउट कुछ भी रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई एम श्योरली मैं रिप्लाई करूँगी, आंसर करूँगी और आपकी हेल्प करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।